सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। तो जो हमारी 16 सितंबर को पीटीटी की एग्ज़ाम लगी थी, उसके जीके के सवालों की आंसर की हम ले आए हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों की आंसर की है, तो इनमें आप ध्यान से देख लेना आपने कौन सा आंसर किया है, कौन सा आंसर नहीं किया। तो आइए हम देखते हैं सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिक संबंध कानून का उल्लेख है? यानी अनुच्छेद 5 और 11 में है। तो इसका आंसर 5 और 11 होगा। आप देख लीजिएगा आपने कौन सा आंसर किया है इसका। तो फिर अगला क्वेश्चन आया था हमारा एक, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। तो फिर हमारा एक और अगला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा कब? 3 नवंबर को, यानी आने वाले 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो जो हमारा फिर इससे अगला सवाल आया था, एक और सवाल आया था, वो है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो हमारा एक और क्वेश्चन आया था, वो था भारत के संविधान के किस भाग में मेग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को। यानी भारत के संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा गया? तो वो है भाग 3 को। तो एक और सवाल आया था हमारा, वो था फरवरी 2020 को राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो उत्तर है जयपुर परकोटे को। ठीक है, तो आइए अगला सवाल क्या आया था वो देख लेते हैं हम। तो हमारा एक और सवाल आया था, कोरोना सबसे पहले किस शहर में फैला था? तो इसका उत्तर होगा वुहान, यानी चीन के वुहान में सबसे पहले कोरोना फैला था। तो एक और सवाल आया था हमारा, वो था राजस्थान से कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आप देख लेना आपने इसमें आंसर क्या किया है। तो हमारा एक और सवाल आया था, वो सवाल था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हमारा एक और सवाल आया था, वो था राजस्थान में स्वच्छता मिशन में कायाकल्प अवार्ड किस शहर को दिया गया? यानी कायाकल्प अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो इसका आंसर है जयपुर। देख लेना आपने इसका आंसर क्या किया है। तो हमारा अगला सवाल आया था, रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो वटाडू कुआ को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो एक सवाल आया था हमारा, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु थे नील दर्पण पुस्तक के लेखक। हमारा एक और सवाल आया था जीके से, बांग्लादेश की मुर्दा को क्या कहा जाता है? तो इसकी मुर्दा कहा जाती है टका। ये सवाल आप देख लेना आपने इसका आंसर क्या किया है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो एक सवाल ऐसा आया था कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कितना? 24 सितंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा एक और सवाल आया था, वो था 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर था अमिताभ बच्चन को। हमारा एक और सवाल आया था, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। जो राफेल लड़ाकू विमान था वो कहाँ से खरीदा है? तो इसका आंसर है फ्रांस से। हमारा एक सवाल आया था, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इसका आंसर है 8। नीली क्रांति किससे संबंधित है? एक सवाल ये आया था, तो इसका आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। फिर एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान का प्राचीन चित्रकला केंद्र कौन सा है? यानी राजस्थान का जो प्राचीन चित्रकला केंद्र है वो कौन सा है? तो मेवाड़ उदयपुर। एक सवाल आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, वो आया था भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। तो आप सब जानते हैं भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। एक सवाल आया था, भारत और चीन के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है? तो गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। इसका आंसर होगा गलवान घाटी। आपने क्या आंसर किया है आप देख लेना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। इसका आंसर 24 अप्रैल होगा। तो हमारा एक सवाल आया था, ओणम क्षेत्र से संबंधित है? तो केरल से। 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा रूस में। 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन रूस में होगा। तो हमारा एक सवाल आया था,
कांजरी संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर होगा जोधपुर में। फिर अगला एक सवाल आया था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका आंसर होगा। एक आया था, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। इतने इजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, देख लीजिए आप। उम्मीद है आपने सभी सही किए होंगे ज़्यादातर। तो एक सवाल आया था, हमारा बिश्नोई समाज में कितने नियम है? तो 29 नियम है बिश्नोई समाज में। इसका आंसर 29 होगा। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। इसका आंसर आपने क्या किया है, आप देख लेना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इसका आंसर गुटेनबर्ग होगा। राजस्थान में ऊंट अस्पताल कहाँ पर है? तो राजस्थान में ऊंट अस्पताल बीकानेर में है। फिर एक सवाल आया था, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ के लगभग है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर है? तो भारत मैत्री गंगोत्री ये रिसर्च सेंटर है, भारत के भारती मैत्री गंगोत्री। तो एक सवाल आया था हमारा, कुछ ऐसा आया था राजस्थान से, राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक जिला है। तो आप देख लेना आपने कौन सा इसका आंसर किया है। एक आया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादित किसने किया? तो न्यूटन ने किया गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित। एक सवाल आया था, मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हो रहा है? तो भारत श्रीलंका। पेनल्टी स्टॉक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थापक कहाँ है पर है? तो इसको होगा पुणे महाराष्ट्र में। यानी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? पुणे और महाराष्ट्र में। भारत में रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। मैं आपको इनके आंसर जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, आप देख लेना आपने जो भी किया है इनका आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। एक सवाल आया था, झुराजी का संबंध किस जिले से है? तो सीकर से है। भरतपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। एक सवाल आया था हमारा, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। एक सवाल आया था, कृत्य प्रत्यय कितने भेद है? कृत्य प्रत्यय के कितने भेद है? तो इसके 5 भेद होते हैं। एक सवाल आया था, दर्रा अभयारण्य कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा कोटा। राजस्थान का पहला साका कब व कहाँ पर हुआ? तो 1301 रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका हुआ था। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? तो कल्याण जी का मंदिर है टोंक में। एक सवाल आया था हमारा, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा अलवर में। एक सवाल आया था, छुआछूत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से। एक सवाल आया था हमारा, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। आप इसका आंसर आपने क्या किया है, आप देख लेना। किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? तो नीलगिरी पर चाय के बागान नहीं है। और एक क्वेश्चन आया था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर है। कालीबंगा राजस्थान में किस ज़िले में है? तो हनुमानगढ़ ज़िले में क्या है? कालीबंगा। एक सवाल आया था, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पर है? तो दुबई में है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, ये आपको याद रखना है। ये सवाल भी आया था। और एक सवाल आया था हमारा साइंस से, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होती है। राजस्थान में वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो श्यामा दास थे वीर विनोद पुस्तक के लेखक। दोस्तों ये सवाल आए थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट पीटीटी में। आप इनमें देख लेना आपने क्या क्या आंसर किए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने सही और कितने गलत किए। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका आंसर भी आपको बता देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप चाहते हैं कि हम हिंदी की भी डालें और रीजनिंग के भी डालें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए।